हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। डिस्कशन क्या था हमारा कि अगर बाजार फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव क्लोज कर देगा तब हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और मार्केट ने क्या करा, आज फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करी और उसके नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने ट्राई किया टूवर्ड्स अपसाइड जाने का, पर कोई भी कैंडल फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर क्लोज नहीं हुई। कोई ट्रेड नहीं बनता। अगर प्लान करा भी होगा किसी ने तो उसको मार्केट ने थोड़ा बहुत रिवॉर्ड किया, बट ट्रेड कब बना, जब मार्केट में एक रोलर कोस्टर में 15 मिनट की कैंडल लोअर साइड में आने की कोशिश करी और क्लोज फिर भी प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं कर पाई। इनफैक्ट 15 मिनट के नीचे नहीं कर पाई। मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया और 24,471 के ऊपर क्लोज किया कैंडल, उसके बाद में अपसाइड के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर्सल। टेलीग्राम पे क्या डिस्कस हुआ था, अपसाइड में 25,025 रेजिस्टेंस हो सकता है। और ये डिस्कशन हमारा मॉर्निंग के सेशन में था जब बाजार इस एरिया में झूल रहा था। इसका रीजन क्या था, क्योंकि मार्केट यहां से ना कल पैनिक मोड में फॉल करी थी इमीडिएटली, और रिवर्सल कैसे आया था, एग्रेसिव रिवर्सल 200 तक का। यानी कि मार्केट में जैसे ही एसटीटी वाली न्यूज को कंफर्मेशन मिली बजट में, मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखाया और 400-500 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई, राइट। इसके बाद में मार्केट में 3 कैंडल में रिवर्सल भी उतना ही जबरदस्त आया और 25,197 का हाई है। 200 यू कैन काउंट अपसाइड के लिए एग्जैक्ट प्रॉपर जहां से फॉल किया था, और 150 तक का रिवर्सल था एग्जैक्टली यहां तक। अब ये जो एक वरी में इतना बड़ा रिवर्सल और फॉल किया, सो ये इंपॉर्टेंट जोन बनता है बाजार के लिए, मेक एंड ब्रेक जोन। हमने इसीलिए 15 मिनट की हेल्प ली थी कि 15 मिनट के नीचे अगर सस्टेन करेगा तब हम सोचेंगे कि इसके फिल करने के लिए बाजार जा सकता है। अब बाजार ने गेम क्या खेली, बाजार अपसाइड में ब्रेकआउट दिया, कंफर्मेशन दिया कि अपसाइड में जा सकता है, तो एक क्लू मिल गया। लोअर साइड में मैक्सिमम ट्रेडर को ट्रैप करा, लो को ब्रेक करने की कोशिश करी। और कोशिश क्या करी, अगर आप 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम ये 50-60 पॉइंट का ये फॉल था। यहां के लिए लोग सोच रहे होंगे कि ये इस लो को फिल कर सकता है, कोई भी ट्रैप हो सकता है। अगर मैं प्लान करता शायद मैं भी यहां पे ट्रैप होता, बट यहां से बाजार का जो रिवर्सल आया, क्या इस एरिया में ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंस था? जिन्होंने ओवरसोल्ड की कंडीशन की वजह से आरएसआई को देख के मार्केट में ट्रेड किया होगा, वेल एंड गुड है, उनको यहां से मार्केट ने रिवर्सल दिया और अपसाइड में सस्टेन भी हुआ। अब जो क्लोज आया है 15 मिनट के ऊपर 25,025 के भी ऊपर, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या मार्केट में ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है? सबसे मेन क्वेश्चन ये है। अपसाइड में अगर आप देखेंगे 25,025 मेक एंड ब्रेक लेवल था, कल भी हमने ये डिस्कस किया था, और बजट के लिए भी यही मेरा प्लान था कि अगर आप ऑप्शन सेलर हो, मेरे को नहीं था कॉन्फिडेंस, मैं अगेन बोल रहा हूं गाइस, कि मार्केट 24,800 के नीचे फॉल कर सकती है। कल भी हमने सेम ही डिस्कशन किया था, क्योंकि एक रेंज है, चलो ट्रैप करने के लिए 920 का लो बन रखा है, मार्केट ट्रैप करने के लिए जाती है, 800 तक जा सकती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, या फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए, या फिर 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मान सकते हैं। बट बाजार ने आज भी कोशिश करी लोअर साइड में जाने की, हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए डाउन साइड के लिए हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं करी। कोई ट्रेड करता तो इस लो के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद में ही कोई प्लान करता, तभी सेफ था। अब अपसाइड के लिए मूड था, माहौल था, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो भी इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। चांसेस हैं कि मार्केट में रिवर्सल आए, और 25,000 के ऊपर क्लोज भी कर रहा है। अब आपको क्या देखना चाहिए, सबसे मेन गाइस, टाइम देना, और नए हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, डे वाइज अगर आप डे के चार्ट पे आएंगे तो एक चीज देखना, मार्केट में कल फॉल आया ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग % का था। ये टोटल फॉल जो था जहां पे क्लोज करा था, वैसे तो 3% के आसपास था, जो क्लोजिंग आई थी ये था 2.5% के आसपास का फॉल। आज मार्केट ने लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 1.76% का रिवर्सल दिखाया है। अगर ये रिवर्सल इतना एग्रेसिव अपसाइड के लिए आए, यानी कि कल की गिरावट को मार्केट ने ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा रिकवर कर लिया है, 50% के आसपास आ गया। अब नेक्स्ट क्या बनता है, देखो, अगर आप देखेंगे ओवरऑल मोमेंटम अपसाइड में रेजिस्टेंस
सेम इसी सिनेरियो के आसपास आ जाएगी 25,300 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर बाजार इसके ऊपर टिकेगा तभी अपसाइड के लिए सोचना, नहीं तो जिस रेंज में बाजार अभी है आपके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,125 पहले एक रेजिस्टेंस बनेगी, राइट। मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, जब भी फॉलो करते हैं काफी टाइम से, दे नो वेरी वेल 25,125 जिस एरिया से कल मार्केट ने रिजेक्शन ली थी उसी एरिया से फॉल का सिनेरियो फिर बन सकता है। अगर बाजार 25,125 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है रीटेस्ट के लिए फिर भी इस एरिया में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 63 एमए से मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट देने के बाद में अपसाइड में ही क्लोज किया है। तो 25,000 के आसपास या 24,960 के आसपास एक स्टॉप लॉस है, जहां पे मार्केट हो सकता है कि इन स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए राउंड फिगर के 25,000 के लेवल्स को आए। इसके नीचे 24,960 के नीचे मार्केट सस्टेन होता है, फिर हम फॉल के लिए जाएंगे, फिर हो सकता है मार्केट में वीकनेस आए और 730 के लेवल के जाने की कोशिश करे। अगर ये पूरा का पूरा सिनेरियो अपसाइड में सस्टेन होता है, मार्केट ने इस पैनिक मोड के ऊपर क्लोज किया है, ऑलमोस्ट यू कैन से इसके ऊपर क्लोज किया है। अगर बाजार गैप अप होता है, लेट्स सपोज दैट गैप अप हो गया और सस्टेन करता है, 25,125 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और ये जितनी कैंडल थी ना 483 पॉइंट की कैंडल थी, इतना ही अपसाइड के लिए मोमेंटम अपसाइड के लिए पेंडिंग हो जाएगा। गाइस अगर आप पुराने फॉलो करते हो, जानते हो, यू नो वेरी वेल कि अपसाइड में अगर मार्केट पैनिक मोड करने के बाद में रिवर्सल दे रही है, जहां से बायर एक्टिवेट हुए हैं, मार्केट के लिए नेक्स्ट हॉल्ट ये बन सकता है। कल मंथली एक्सपायरी है, आपने देखा होगा इंडिया विक्स ने भी पूरा साथ दिया। इंडिया विक्स में भी शुरुआती टाइम में कोई गिरावट नहीं देखने को मिली थी, राइट। मतलब मैक्सिमम आप सोचो कि फर्स्ट हाफ में इंडिया विक्स तो टूटा ही नहीं, पहली बार है कि बजट के बाद में भी इंडिया विक्स ने टूटने में काफी टाइम लिया। अब ये आपने देखा होगा जितने भी अपसाइड में कॉल साइड के प्रीमियम थे उनमें आपको बूस्टअप देखने को नहीं मिला होगा। बहुत सारे लोग होंगे और मेरे को एक कमेंट भी आया था कि सर हमारे ट्रेड में जो कल उन्होंने चलो स्विंग के लिए प्लान किया होगा 25,000 24,800 या 900 के आसपास से, कि हमारा प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है, मार्केट तो ऊपर जा रही है। उसका रीजन सिर्फ यही है, इंडिया विक्स आप देखोगे मॉर्निंग में सस्टेन करने की 11 साढ़े 11 तक कोशिश करी अपसाइड में, उसके बाद में फॉल हुआ। मार्केट तो ऊपर जा रही थी, इंडिया विक्स अच्छा खासा फॉल हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि आपको मार्केट के मोमेंटम तो बन रहा है और मोमेंटम आएगा जब आपके प्रीमियम एट द मनी में आएंगे, तब जाके आपको थोड़ा बहुत उसमें मूव देखने को मिलेगा। आइदर जब भी मार्केट में कोई भी स्पेशल इवेंट खत्म होता है उसके बाद में इंडिया विक्स कूल डाउन होता है, तो कूल डाउन स्टेज में है, इसीलिए आपके प्रीमियम नहीं बढ़ रहे होंगे। और मेन आपके लिए अपसाइड में जो रेजिस्टेंस बनती है निफ्टी में 25,500 के आसपास ही दिखती है, उसके चांसेस हैं। और इसको एक चीज और देख सकते हैं, जो अभी भी आपको इंटैक्ट स्टॉप लॉसेस दिखते हैं अपसाइड में, 25,500 पे अभी भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। 26,000 पे नई पोजीशन बनी हुई है सेलर की, यानी कि अप साइड में शॉर्ट कवरिंग मूव 25,500 तक आने के चांसेस बनेंगे। आपके लिए मेक एंड ब्रेक लेवल जो रहेगा निफ्टी के हिसाब से वो रहेगा 24,960। याद रखना गाइज, 24,960 के आसपास अगर बाजार इस लेवल के आसपास आता है, एक बारी के लिए रिवर्सल की कोशिश करेगा। अगर बाजार इस एरिया को ब्रेक करके 63 एमए के नीचे मार्केट सस्टेन करती है या 24,950 960 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है, तब वीकनेस के चांसेस बनेंगे, नहीं तो अपसाइड के चांसेस बने हुए हैं। मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे भी रही है। और एक चीज और है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आज जो रिटेलर की पोजीशन होगी ना, जो कल तक बुलिश थे, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, इस दौड़ से दूर हटना है। बेशक अगेंस्ट जाए मार्केट, एक दिन जाए 2 दिन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस रेस से बाहर निकलना है। जो कल रिटेलर यहां पे जितने क्लाइंट थे कल बुलिश थे, कितना बायस्ड बुलिश बोलते हैं इसको, ऑलमोस्ट 5 लाख का डाटा था बुलिश डाटा। अब बाजार ने इन्हीं को ट्रैप करने के लिए क्या करा, अच्छा खासा पुल बैक लिया, फॉल करा और उनको एग्जिट करवाया, बेरिश बनाया। उसके बाद में मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी दी। जब भी बाजार ऐसी रिकवरी देने के बाद में 15 मिनट के ऊपर क्लोज कर रहा है, लाइफ टाइम याद रखना गाइज, कभी भी आप
अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ना लेके जाएं, क्योंकि ट्रेंड में मार्केट के चलने के चांसेस बनते हैं। अगर कल मार्केट आज के हाई के ऊपर लेट्स सपोज दैट 25,172 176 या 25,175 के ऊपर कहीं भी ओपन होती है, वैसे ही बाई ऑन डिप एक्टिव हो जाएगा। सो अभी शॉर्ट में ट्रैप होने के लिए आप शाम को चेक करना, मैं आपको ड्यूटी देता हूं। मैं भी डाटा अपडेट होने के बाद में वीडियो बनाऊंगा कि यहां पे एफआईएस की बाइंग पोजीशन बनी होगी डेरिवेटिव्स में भी और फ्यूचर में भी, जिस हिसाब से मूव आया, और क्लाइंट बेरिश हुए होंगे क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दी, तो उनके चांसेस हैं कि ये बेरिश ट्रेड में एंटर करे हों। आई होप सो। ऐसा उटपटांग ट्रेड हो जाता है कई बारी, रिटेलर अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो इससे बचना है। बाकी सनसेक्स की बात करें तो सनसेक्स में 81,630 के आसपास क्लोज कर रहा है। मॉर्निंग में डिस्कशन किया था कि 80,080 सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार आता है तो उसके बाद में चांसेस अपसाइड के लिए बनेंगे। हालांकि बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद में ही, ये 9:15 की कैंडल है, 80,480 के आसपास से सिर्फ और सिर्फ इसका ब्रेकआउट दिया 5 मिनट के बेसिस पे, और यहां से अपसाइड के लिए रिवर्सल। और रिवर्सल कितना था? ये 1200 पॉइंट का रिवर्सल था अपसाइड के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लोजिंग के हिसाब से सोचे 1200 पॉइंट का था। सो इस हिसाब से अगर मूव आया है और मार्केट ने पॉजिटिव में आके क्लोज किया है, अपसाइड के चांसेस और बनते हैं। सनसेक्स में एक चीज और देख लो कि वॉच लिस्ट में मैक्सिमम ऑर्डर जो हैं अभी स्टॉप लॉसेस हैं अवेलेबल, या तो 80,000 के आसपास हैं और अपसाइड में 83,000 के आसपास। सो मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग मूव बना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सनसेक्स भी कल भी अपसाइड की छलांग लगाने की कोशिश करे। बाकी डाटा को अपडेट होने देते हैं, शाम को एक वीडियो बना के या लाइव सेशन आपके साथ कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।